सूरज और प्रकाश बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब दोनों बड़े हो चुके थे। सूरज और प्रकाश की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे कि सूरज आया तो प्रकाश कहाँ रह गया और प्रकाश आया तो सूरज क्यों नहीं आया। सूरज एक अमीर घर का लड़का था और प्रकाश गरीब घर का लड़का था। यूं कहिए कि सूरज के पास ही प्रकाश नौकरी करता था। सूरज का एक बड़ा मुर्गी फार्म हाउस था जिसकी पूरी देखभाल प्रकाश करता था और प्रकाश को मुर्गियों की बोली भी आती थी। सूरज अपने फार्म हाउस पर आता है और प्रकाश से बोलता है, प्रकाश मेरे दोस्त, जब भी यहाँ आता हूँ मुझे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। सूरज, तू मेरा दोस्त है और मैं इस काम को बड़ी खुशी से करता हूँ। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है, मेरा जिगरी दोस्त। सूरज की पत्नी का नाम सोनिया होता है और प्रकाश की पत्नी का नाम सुलेखा होता है। सोनिया एक अमीर घर की लड़की है और उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे और इसीलिए उसे प्रकाश भी पसंद नहीं था। सुलेखा एक बहुत सीधी सादी लड़की है। उधर प्रकाश की पत्नी सुलेखा प्रकाश को बोलती है, प्रकाश, आप बहुत अच्छे हो। आप अपने दोस्त के साथ कितनी ईमानदारी से काम करते हो। मैंने देखा है कि तुम हर वक्त उस मुर्गी फार्म में ही लगे रहते हो और आप मुर्गियों से बातें करते हो। क्या सच में आप उनकी बोली समझते हो? कैसी बात करती है तू? मैं सच में उसकी बोली जानता हूँ और जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो मैं उन्हीं से बातें करता हूँ। वो सूरज तो मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। सुलेखा, सूरज का परसों जन्मदिन है तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसको जन्मदिन पर कोई गिफ्ट दूं। सूरज के जन्मदिन वाले दिन प्रकाश सुबह से लेकर शाम तक सूरज का इंतजार करता है, पर वो ना तो उसे फोन करता है और ना ही उससे मिलने आता है। प्रकाश सोचता है कि शायद वो बिजी होगा। क्या हुआ अगर मैं बिन बुलाए अपने दोस्त के घर चला जाऊं? प्रकाश फिर सुलेखा को बोलता है, सुलेखा, शायद सूरज भूल गया मुझे बुलाना। कोई बात नहीं, तुमने जो उसके लिए गिफ्ट बनाया है वो मुझे दे दो, मैं उसके घर जाकर उसको दे आता हूँ। आज सूरज भैया कैसे भूल गए आपको बुलाना? अरे वह बिजी होगा जरूर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मुझे अपने जन्मदिन पर ना बुलाए। अरे सूरज, आज प्रकाश नहीं आया, तूने उसे नहीं बुलाया अपने जन्मदिन पर? अरे भाई साहब, क्या बताएं, पता नहीं इन्होंने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं। अब आप ही बताओ, क्या हमारे जैसे अमीर लोगों के बीच में बैठने जैसी औकात है उसकी? हाँ भाभी, कह तो आप ठीक ही रही हैं। यह बात तो हमें भी बहुत खटकती थी, पर वह सूरज का दोस्त है इसलिए हम कभी कुछ कहते नहीं थे। अच्छा, खत्म करो इस टॉपिक को, मुझे भी अच्छा नहीं लगता उसके साथ रहना, पर क्या करूं, वो मेरा दोस्त है। आज कहाँ रह गया तेरा वो गरीब जिगरी दोस्त? मैंने उसे बुलाया ही नहीं, मुझे भी लगा तुम लोगों के बीच उसे क्या बुलाऊं। बाहर प्रकाश सारी बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहां से चला जाता है। रास्ते में मुर्गी फार्म पड़ता है तो वो मुर्गियों के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। प्रकाश, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? आज मेरे दोस्त ने मेरे लिए बुरा बोला। मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि सूरज मेरे बारे में ऐसा सोचता था। अब मैं उसके यहाँ काम नहीं करूँगा। और फिर प्रकाश मुर्गी से सारी बातें बता देता है जो वो सूरज के घर सुनकर आया होता है। प्रकाश की बातें सुनकर मुर्गी उसे बोलती है, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, यह तो पक्का हो गया, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें देखा है, तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हो। प्रकाश, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। तुम्हें शायद मेरी बात पर यकीन ना हो, पर जो गांव के पास पीपल का पेड़ है ना, उसके पास जो एक टूटा फूटा घर है, उसके अंदर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। तुम वहां जाओ और उस बॉक्स में से एक बड़ा सा अंडा निकलेगा, उसे लेकर उसे 3 बार चूमना। फिर उसमें से एक जादुई सोने की मुर्गी निकलेगी। वो तुमसे जो बोले तुम वही करना।
यह तुम क्या कह रही हो? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो क्या मैं अभी जाऊं? हाँ, तुम अभी जाओ, रात का समय है, वहाँ कोई होगा भी नहीं। तुम जाकर वह बॉक्स खोलो। और फिर प्रकाश वहां से उस पीपल के पास वाली टूटी फूटी झोंपड़ी में जाता है। झोंपड़ी के अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है। वहीं कोने में एक बॉक्स रखा होता है। प्रकाश बॉक्स को खोलता है, उसमें से एक अंडा निकलता है और प्रकाश उसको 3 बारी चूमता है। प्रकाश के चूमते ही उस अंडे में से एक जादुई सोने की मुर्गी निकलती है। तुमने मुझे यहाँ से आजाद किया है, बताओ मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद करूँ? और फिर प्रकाश फार्म हाउस वाली मुर्गी से हुई सारी बात उस मुर्गी को बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो प्रकाश, तुम एक काम करो, इस बॉक्स को खोलो। इसे खोलते ही इसमें से काफी सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। उन्हें अपने पास रख लो। मैं रोज रात को तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। प्रकाश बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि उसमें काफी सारे सिक्के हैं। वो सिक्के लेकर घर की ओर चला जाता है। बड़ी देर कर दी तुमने, क्या पार्टी बहुत देर तक चली? कैसी पार्टी सुलेखा? वह लोग तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? और ऐसी अमीरी का भी क्या फायदा जो गरीब की गरीबी के ऊपर ऐसे हंसा जाए। और फिर वो सारी बात सुलेखा को बता देता है और जादुई सोने की मुर्गी की भी। अब प्रकाश रोज रात को सोने वाली मुर्गी के पास जाता और वहां से बहुत सारी अशर्फियां लेकर आता। धीरे धीरे प्रकाश अमीर होने लगा। सुरेश, तुमने देखा प्रकाश कितना अमीर हो गया? क्या मैं ना कहती थी कि वो फार्म हाउस से अंडे चुरा चुरा कर पैसे इकट्ठे कर रहा है? हाँ, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। रात को सूरज प्रकाश को पीपल के पास वाली झोंपड़ी में जाते हुए देख लेता है। बाहर से वो देखता है कि प्रकाश अंदर बॉक्स में काफी सारी अशरफियां ले रहा है और एक सोने की मुर्गी वहां पर बैठी हुई है। अरे, इसके पास तो सोने की मुर्गी है। अच्छा, तो यहाँ से इतना सोना ले जाकर ये अमीर बन गया। घर आकर वो सोनिया को सारी बात बताता है। सोनिया के मन में लालच आ जाता है और वो सूरज के साथ एक योजना बनाती है कि कल रात को वो लोग उस मुर्गी को उठाकर घर ले आएंगे। अगली रात दोनों चुपके से उस झोंपड़ी के अंदर जाते हैं और बॉक्स खोलते हैं। जादुई सोने की मुर्गी बाहर आती है, पर वो सोनिया और सूरज को देखकर हैरान हो जाती है कि ये कौन लोग हैं। इतने में प्रकाश भी वहां आ जाता है। प्रकाश, मैं तुझ पर इतना भरोसा करता था, पर तूने ये वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? हाँ सूरज, मैंने देखा कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो। अपने जन्मदिन पर तू अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठकर मेरी खुददारी और मेरी गरीबी का मजाक बना रहा था। तो क्या गलत बोल रहा था? देख तेरी धोखेबाजी। बता, ये सोने की मुर्गी कहाँ से आई? और ऐसा बोलकर सूरज जादुई सोने की मुर्गी को पकड़ने लगा, पर सोने की मुर्गी अचानक से बहुत बड़ी बन गई और सूरज के सर पर चोट मारने लगी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा और तेरी बीवी का वही हश्र करूंगी कि तुम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाओगे। तुम लालची लोग, तुम किसी को कुछ नहीं समझते। बस करो, इनको इतनी सजा मिल गई, यही बहुत है। अब इनको अपनी गलती समझ में आ गई होगी। फिर सोनिया और सूरज वहां से भाग जाते हैं। प्रकाश जादुई सोने की मुर्गी से बोलता है, इन लोगों ने तुम्हें देख लिया, अब और लोगों को भी बताएंगे। इस तरह सब लोग आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ, जहाँ पर तुम जाना चाहो। प्रकाश, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हें ये सोने के सिक्के कैसे दूंगी? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अब तक ये सब देने के लिए। लेकिन अब मेरे पास बहुत धन है और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। अब तुम ये किसी और जरूरतमंद इंसान को दे सकती हो। तुम बहुत अच्छे हो प्रकाश, तुम सबकी परेशानी समझते हो। हाँ, मैं यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे सच्चे मन से बुला लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की मुर्गी वहां से चली जाती है।
और प्रकाश भी वहां से चला जाता है।